Why can't it just be about wrestling? Two men wrestling inside the ring. इस बंदे को कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाता है सिंपैथी लेने के लिए। ये लोग हैं फिकल, हिपोक्रेट, अनग्रेटफुल। ना इन्होंने स्टॉक्स लिए होंगे WWE के ना कुछ, तो इन्हें चिंदी इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, लेकिन ट्वीट करेंगे वी डोंट नीड ब्रॉक लेसनर। ये जो लोग हैं इवेंचुअली डेफिनेटली ये चीज रियलाइज करेंगे, बट जब ये रियलाइज करेंगे इट विल बी टू लेट। तो भाई स्वागत है आप सभी का एपिसोड 2 ऑफ टैग टीम टॉक डाउन में। एंड पिछली बार हमने काफ़ी डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था व्हाट दिस होल शो इज़ अबाउट। इस बार हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस शो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, तुमने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था, सो मेनी लाइक्स, सो मेनी सब्सक्राइबर्स, सो मेनी कमेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट सपोर्ट। एंड आई होप आप इस वीडियो में, मैटर ऑफ फैक्ट आने वाली हर एक वीडियो में भी इसी तरह सपोर्ट करोगे। तो इसीलिए बिफोर वी स्टार्ट हमने यहाँ पे डिसाइड करा था कि हम 3-4 कमेंट हर एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दिखा दिया करेंगे, ताकि यू नो टू शो यू गाइस दैट वी केयर। तो इस बार भी हमने यहाँ पे 2-3 कमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, तो यू नो डिस्कस करेंगे। और शुरुआत करते हैं हमने पहले कमेंट के साथ, जो कि एक काफ़ी जनरल कमेंट है। इट्स अबाउट पॉजिटिविटी एंड इट इज़ फ्रॉम सुशोभन दे, जिन्होंने बेसिकली इतना बोला कि भाई वीडियो क्वालिटी उन्हें काफ़ी पसंद आई है। एंड आई पिक्ड दिस पर्सनली बिकॉज अंकित और मैं काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं टू मेक श्योर कि आपको एक बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे पाएँ, चाहे वो हमारे फेस कैम्स हो या फिर हमारा थंबनेल हो या वीडियो एडिटिंग हो, बैनर, लोगो, व्हाटएवर। वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू गिव यू गाइस द एब्सोल्यूट बेस्ट कंटेंट। एंड अगर आप इसे अप्रिशिएट कर रहे हो, वी आर अप्रिशिएटिंग योर अप्रिशिएशन। तो एनीवेज ये कमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स गो टू दी ऑसम कमेंट्स, जो कि लाइक आई थिंक जिनमें आपको मजा आने वाला है। सो लेट्स मूव ऑन। और अगला कमेंट जो मैंने यहाँ पे पिक करा है दैट इज़ मोर अबाउट रेसलिंग। तो अंकित भाई से ही पूछेंगे हम सीधा। तो भाई इनका कमेंट है यहाँ पे, सीएम पंक क्या नेक्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है या नहीं। बट मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूंगा कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर जस्ट डिस्कसिंग। तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटी सी शर्त दे रहा हूँ कि यू जस्ट हैव टू रिप्लाई विद यस और नो विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच। यू कांट एक्सप्लेन योर आंसर। तो इज सीएम पंक इज गोइंग टू बी दी नेक्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, हाँ या फिर ना? अंकित भाई क्या ओपिनियन है तुम्हारा? ओह नो, नहीं। ऑलराइट, तो देयर यू हैव इट। अब तुम्हारी ड्यूटी है, क्या तुम अंकित से एग्री करते हो या नहीं? मेक श्योर टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट, ये काफी इंटरेस्टिंग है और मुझे लेजिट जानना है कि अंकित भाई तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। तो यहाँ पे सत्यम भाई बोल रहे हैं कि रॉ इज वॉचेबल विदाउट रोमन रेंस बट स्मैकडाउन इज नॉट इवन एन एवरेज शो विदाउट रोमन रेंस। तो उनके हिसाब से रॉ इज करेंटली द बेस्ट शो। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? नो। ऑल राइट, वंस अगेन अ नो। आज मुझे ऐसा लग रहा है अंकित भाई थोड़े नो वाले मूड में हैं। एनीवेज इसके बाद जो मैं कमेंट सेलेक्ट करना चाहूँगा, और ये भी मुझे एक लेजिट जानना है, क्योंकि 2-4 मैंने ऐसे कमेंट पढ़े थे जो इस बारे में बात कर रहे थे। तो भाई ये भी आई थिंक डायरेक्टली तुम्हारे रिलेटेड ही है। नया चैनल में बियांका का स्वागत करोगे कि नहीं? और मैंने 2-4 कमेंट देखे। तो भाई अंकित और बियांका की क्या कहानी है भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो अंकित भाई, बिकॉज आई एम न्यू। भाई बियांका का डेफिनेटली स्वागत करेंगे। और बियांका की कहानी भाई बहुत लंबी है, तो इंट्रो में तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस इतना है कि कुछ फेवरेट स्टार्स में से एक है बियांका मेरे, बस इतना जान लो अभी के लिए। ऑल राइट, और कभी टाइम मिला तो डेफिनेटली हम इस शो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जिसको भी बियांका रिलेटेड कंटेंट देखना है, you know where to come. It's Tag Team Talk Down. तो अंकित भाई शुरू करते हैं without wasting any time. Are you ready? Let's go. ऑलराइट, तो भाई शुरू करेंगे। और जस्ट लाइक आवर लास्ट एपिसोड स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे दी मोस्ट रीसेंट इवेंट से, विच वाज स्मैकडाउन। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो अंकित भाई, व्हाट इज योर ओपिनियन स्मैकडाउन इस हफ्ते की, तुम्हें कैसी लगी? और बहुत कुछ हुआ है तो डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो शुरू करो भाई अंकित भाई। देखो, स्मैकडाउन से अगर ब्लड लाइन के सेगमेंट को इस हफ्ते स्पेशली हटाएंगे ना तो कुछ बचेगा नहीं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पूरे स्मैकडाउन में ब्लड लाइन के सेगमेंट को बांट के रखा था ना, इसलिए पूरा शो ही इंटरेस्टिंग लग गया। मतलब इसमें एलिमेंट मेन, हाँ ये तुमने बहुत अच्छी चीज़ बोली, बिकॉज रोमन हमें आई थिंक 3 बार दिखाया ऑन स्क्रीन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, जो कि बहुत पहले हुआ करता था जब रोमन काफ़ी एक्टिव रहते थे। तो वंस अगेन हमें वो ब्लड लाइन के पुराने टाइम की तरह हमें बैक स्टेज सेगमेंट्स देखने को मिले थे। बट एक और चीज़ मैं मेंशन करूंगा यार, कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे कि MCMG, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट टैग टीम है, उन्होंने भी डिब्यूट करा था। तो फिर एक एक करके ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे, बट तुमने यहाँ पे ब्लड लाइन टच कर दिया है, तो लेट्स गो लिटिल डीप इन दिस। तो अंकित भाई क्या ओपिनियन है तुम्हारा ब्लड लाइन सेगमेंट के बारे में, क्या क्या हुआ है, डिस्कस करते हैं। पर्सनली भाई बहुत अच्छा लगा। मतलब 90% ऑफ टाइम्स ब्लड लाइन की चीजें भाई परफेक्ट ही है, लेकिन दिक्कत वही 2-3 चीजें। मैं भी अग्री करूंगा इस चीज से, आई थिंक तुम भी करोगे भाई, कि ये बीट डाउन वाली चीज हर हफ्ते रिपीटेड हो रही है, तो इससे मुझे भी कंप्लेन है। और दूसरी चीज, इस पे भी ओपिनियन चाहिए, वो ये है कि जे उसो के दिमाग में ऐसा क्या बदल गया 2 दिन के अंदर, 2 नहीं 3 दिन के अंदर भाई,
या फिर कितने दिन हुए मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन के बीच में? मंडे नाइट रॉ में तो भाई जे उसो ऐसे चिढ़ा हुआ था जिमी उसो से कि भाई पता नहीं क्या हो गया, बात ही नहीं करना चाहता, और यहाँ पे आके हंसी मजाक चल रहा था, स्माइल कर रहा था जे उसो। तो ये मुझे समझ नहीं आया। इन दोनों चीज़ों में कम्प्लीटली यहाँ पे एग्री करूंगा। सबसे पहले आई डू बिलीव कि यहाँ पे जे उसो और जिस तरह से इनका अभी इंटरेक्शन चल रहा है वो कुड हैव बिन बेटर, बिकॉज मुझे पर्सनली किसी भी ह्यूमन नेचर में इतना इजीली किसी को नहीं मानना चाहिए। जे उसो के साथ तो मस्त स्माइल्स एंड ऑल सब शुरू हो चुका, जिमी उसो के साथ तो स्माइल्स एंड ऑल सब शुरू हो चुका है, सो दैट इज काइंड ऑफ नॉट मेकिंग सेंस। आई कंप्लीटली एग्री। हाउएवर तुमने पिछले हफ्ते के एपिसोड में बोला था कि शायद से जे एज चैंपियन ही स्टोरी लाइन में जाएंगे एंड इट अपीयर्स कि ऐसा ही होने वाला है। तो अंकित भाई, यू वर डेफिनेटली राइट इन माई ओपिनियन। मे बी अब मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ भाई, क्योंकि शायद अभी अगले रॉ के एपिसोड में जे हार भी जाए, तो ये शायद एक एपिसोड के लिए जे आए थे बीच में, मे भी हो सकता है। जस्ट व्हेन आई थॉट कि अंकित की प्रेडिक्शन यहाँ पे मे भी सही होगी और उतने में अंकित भाई अपनी प्रेडिक्शन चेंज कर रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट आई फील अबाउट दैट। एनीवेज, तुमने दूसरी चीज़ यहाँ पे मेंशन की थी कि हाँ रिपेरेटिव, आई थिंक आई विल एग्री विद दैट, बट यहाँ पे आई थिंक WWE के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी WWE रोमन रेंस को थोड़ा सा वनरेबल दिखा रही है, बिकॉज फिलहाल के लिए ही इज़ वेरी गॉड लाइक, और एक तरह से तुम बोल सकते हो गॉड मोड टाइप का कैरेक्टर है। तो आई थिंक उनको वो थोड़ा उस कंडीशन में दिखा रहे हैं कि नहीं भाई, रोमन इज वनरेबल, ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एंड ही नीड्स द सपोर्ट। तो आई थिंक उनके पास यही इतनी मैसिव चीज भी नहीं है ये कि हाँ ठीक है, छोटी सी चीज है जिसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। यानी कि अभी देखो ब्लड लाइन की स्टोरी इतनी बेस्ट है ना कि आपको ढूंढना पड़ता है क्रिटिसाइज करने के लिए, तो ये उनमें से एक चीज है जो कि आई नो कि भाई ये परमानेंट नहीं है ऑब्वियसली। एब्सोल्युटली, बट आई विल एग्री कि भाई जे उसो का जो भी उन्होंने इंटरेक्शन किया कुड हैव बीन डन अ लॉट बेटर। और राइट, तो इसके अलावा तुम कुछ स्पेसिफिकली बोलना। हाँ, एक और चीज़ मेरे दिमाग में क्वेश्चन था यार, जिस तरह से ये बिल्ड कर रहे हैं रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का, जो हमें कॉन्स्टेंटली जो इंटरेक्शन देखने को मिलता है और उलफ बार बार बीच में आता है, और जिस तरह से हम सभी को ऑलरेडी पता है, लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, वी ऑल नो कि सर्वाइवर सीरीज में क्या होने वाला है। डू यू थिंक कि यहाँ पे स्टेक्स थोड़ी सी हाई होने वाली हैं, कुछ ऑन द लाइन होने वाला है, जैसे कि मे बी दी उलफ वाला इन द लाइन, या फिर मे बी द स्टेक्स विल बी कि अगर रोमन यहाँ पे हारे देन ही विल हैव टू एक्नॉलेज सोलो, या फिर जब अगर सोलो हारे देन यू नो सोलो विल हैव टू एक्नॉलेज रोमन। डू यू थिंक कुछ इस तरह की स्टेपुलेशन कुछ ऐड हो सकती है वॉर गेम्स में? मुझे लगता है ये उला फाला वाली चीज़ डेफिनेटली हो सकती है। रोमन के साइड वाले लोग कोशिश करेंगे कि रोमन ट्राइबल चीज़ बने, और उधर वाले ऑब्वियसली सोलो को चाहेंगे। तो हाँ, ये हो सकता है कि उला फाला ऑन द लाइन जाए इस बार वॉर गेम्स में, बट क्योंकि बाद में डिस्कस करेंगे ढंग से, बिकॉज़ बना रहे हैं। हाँ, कंप्लीट कर लो के देन हाँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे जिस तरह से इसे अभी बड़ा बनाया जा रहा है, आई थिंक इसको एक तरह सा कुछ स्टेक्स हाई होने चाहिए, और आई थिंक वो तभी हो पाएंगे अगर ऑन द लाइन कुछ ऐसी चीज़ हो कि अगर रोमन हारा तो उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा सोलो को, या फिर वाइस वर्सा। तो आई थिंक समथिंग लाइक दैट कुछ तो होना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से इसको बिल्ड किया जा रहा है इट नीड्स समथिंग। मेरा कंप्लेन इसी से है ना, जैसे तुमने बोला कि स्टेक्स हाई करेंगे, मेरा कहना है कि स्टेक्स कुछ भी कर लो भाई, तुम पॉल हेमन को दांव पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज रोमन सोलो बस एक वो वाली चीज़ है कि भाई बीच में ट्रांजिशनल एक फ्यूड है, बिकॉज हमें जाना है रोमन रॉक की तरफ। तो उला फाला लगाओ, चाहे आप पॉल हेमन को ऑन द लाइन लगाओ, जे उसो को लगाओ, किसी को भी लगा दो, मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ें मैटर नहीं करती, बिकॉज हमें मालूम है कि बस WWE PLEs निकाल रही है, अभी मेन जाना है रॉक रोमन की तरफ। एंड हमें ये भी मालूम है कि इवेंचुअली रोमन के पास उला फाला डेफिनेटली आएगा, बट मुझे ये जानना है कि भाई रोमन रेंस के पास वाइज मैन वापस कब आएगा? तो तुम्हें क्या लगता है कि व्हेन इज वाइज मैन कमिंग बैक अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक वॉर गेम्स के अराउंड भाई, उससे पहले। Alright, तो anything else would you like to talk about Bloodline? Because I think हमने काफ़ी घुस के इस पे बात कर ली है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हुई भी थी, तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा घुसना भी चाहिए, बिकॉज अभी काफ़ी कुछ होने वाला आगे, तो आगे के लिए भी बचा के रखते हैं। अभी नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करूँगा MCMG के साथ में, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, बिकॉज इस एपिसोड के अंदर भी इसके बारे में कुछ डिस्कस करने को शायद एक्सटॉक्स वाले सेगमेंट में MCMG के बारे में बात करेंगे। भाई तुम्हारी शायद फेवरेट टैग टीम्स में से एक तुमने बोला। ऑफ कोर्स, वन ऑफ माय फेवरेट टैग टीम्स फ्रॉम TNA। आई डोंट क्लेम कि मैंने इनका हर एक मैच देखा है, बट आई डू क्लेम जब भी मैं TNA देखता था, मैं आई यूज्ड टू वॉच इट फॉर टू वेरी डिफरेंट एंटिटीज, पर्सन, इंडिविजुअल्स क्या बोल सकते हैं, लाइक फॉर AJ Styles एंड फॉर दिस टीम राइट हियर, मोटर सिटी मशीन गन्स। बट एज ए फैन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि भाई WWE थोड़ा सा इनको बेटर प्रेजेंट कर सकती थी। मुझे इनका थीम सॉन्ग पसंद नहीं आया, आई थिंक बहुत ही रैंडम एस थीम सॉन्ग था, आई एम सॉरी फॉर कसिंग। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी यार, कि क्राउड अच्छा नहीं था भाई, क्राउड का रिएक्शन कुड हैव बीन बेटर। और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि यार कमेंटेटर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं अगर किसी को उनको स्पेशल बनाना हो, तो मुझे इन जनरल वो फील नहीं आया, वो एक इंटेंशन फील नहीं हुआ WWE की तरफ से टू मेक देम फील स्पेशल। तो अगर इन जनरल मैं बात करूँ, मुझे इनका डेब्यूट इन टर्म्स ऑफ लाइक तुम बोल सकते हो जिस तरह से इनको प्रेजेंट किया है वो मुझे पसंद नहीं आया। बट देन अगेन इन द रिंग जो भी हुआ, जिस तरह के उनके मूव्स थे, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को शोकेस करा है, वो चीज़ उनकी अच्छी थी। तो इन रिंग एवरीथिंग वाज नाइस, बट उनको एज ए सुपरस्टार दिखाने में आई थिंक WWE कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में?
WWE ने भाई इनको रुकी के तौर पे दिखाया और कुछ नहीं है। पहले तो सोशल मीडिया पे ही रिवील कर देते हो आप कि आपने MCMG को साइन करा है, और मैं तो देखो भाई इतना बड़ा फैन था भी नहीं, लेकिन हाँ हाइप थी, इंटरनेट पे दिखाया गया कि भाई MCMG एज स्टाइल्स, तुमने शायद बोला भी था कि एज स्टाइल्स टाइप का कुछ हो सकता है, लेकिन क्या करा इन्होंने। और आई थिंक मेरा ओपिनियन कंप्लीटली चेंज हो चुका है, बिकॉज पिछले हफ्ते तक आई फेल्ट लाइक इट वाज अ बिग डील, और इस हफ्ते स्मैकडाउन देखने के बाद दैट ओपिनियन इज कंप्लीटली गॉन। आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग टू बी अनदर टैग टीम एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि काफी ज्यादा लोग आई थिंक कि जूलिया का डेब्यू ज्यादा बेटर था भाई इससे। 100% जूलिया का तो मैं फैन बन गया उसके डेब्यू को देखने के बाद, लेकिन ओ सॉरी भाई, लेकिन इनका डेब्यू बहुत घटिया था। अब ऑडियंस को मैं ब्लेम नहीं करूंगा कि ऑडियंस की गलती है, मुझे लगता है कि WWE से गलती हुई है, इनको रुकी के तौर पे इन्होंने दिखा दिया। अब या तो WWE ने परख लिया कि शायद इसके ऊपर जा ही नहीं सकते। अगर तुम इसे कंपेयर करोगे, आई थिंक इवन जेड कारगिल के डेब्यूट से उसे भी काफी इंपॉर्टेंट दिखाया गया था मेरे ओपिनियन में, बट यहाँ जेड कारगिल तो काफी ऊपर थी इनसे भाई। ये तो कुछ नहीं है, तो अचानक से एंट्रेंस में घुस के आ गए, तो कुछ स्मोक भी तो देते, कुछ पायरो दे रहे थे हल्का सा कुछ तो। एंड व्हाट अबाउट द थीम सॉन्ग भाई, बहुत ही रैंडम थीम सॉन्ग है भाई मेरे हिसाब से, और मैंने तो सुना ही नहीं। फिर सुनना भी नहीं चाहिए आई थिंक कि आई लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस, किसको थीम सॉन्ग पसंद, किसको इन जनरल ये डेब्यूट पसंद आया है, कमेंट्स में डेफिनेटली बताना, आई वुड लव टू नो। मूव ऑन करते हैं या फिर तुम्हें कुछ बोलना है इस बारे में? ओ नहीं, मूव ऑन करेंगे कोडी रोड्स के यैपिंग सेशंस की तरफ। क्या कहना है, तुम बताओ पहले। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई इस बंदे को कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाता है सिंपैथी लेने के लिए। अब इसको कुछ नहीं मिल रहा था, तो आई थिंक इसने अपनी 3 साल की बेटी या कुछ एज ए यूज करना शुरू कर दिया है कि लाइक मेरे को जीतना है फॉर समवन जो मेरे घर में है, शी इज 3 years old एंड ऑल दैट। तो भाई why can't it just be about wrestling, two men wrestling inside the ring? पता नहीं क्यों हर बार he has to do, अभी तुम रॉक रेसलमेनिया में देख लो, it was about his dad, right? तो वो चलो चलता है, कोई बात नहीं, बट धीरे धीरे मामा रोड्स अप्लाई, मतलब उसकी जब भी ये लड़ता है, it feels like it's never 1 versus 1, a man versus man, it feels like man versus, और वो दूसरी तरफ अपनी पूरी फैमिली लाया है। तो मुझे पर्सनली ये बड़ा मैनली टाइप का कैरेक्टर नहीं फील होता है, और इसीलिए वन ऑफ द रीज़न, बहुत ज़्यादा रीज़न है, आगे हम डिस्कस करेंगे, दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई रीज़न कि मैं क्यों कोडी रोड से रिलेट नहीं कर पाता हूँ। और वंस अगेन वो सिंपैथी फैक्टर इज़ बैक। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा भाई, ये बात कर रहे थे यहाँ पे व्हाट इफ़ के, कि भाई जैसे तुम पहले बात करते थे कि अगर WCW का गोल्डबर्ग लड़ता स्टोन कोल्ड से तो कैसा होता है एंड ऑल दैट, और उसके बाद वो बोलता है नाउ यू विल गेट गुंथर एंड कोडी। ही रियली थिंक्स कि यहाँ पे जो रेसलिंग फैंस हैं वो सोचते हैं कि भाई काश कोडी रोड्स और गुंथर का मैच होता, कितना मजा आता है, एंड ही इज एक्टिंग लाइक कि अभी तुम्हें फाइनली वो ड्रीम मैच मिल रहा है। डू यू थिंक, बाय द वे अंकित, वाज इट योर ड्रीम मैच गुंथर वर्सेस कोडी? ओ भाई, मैं तो चाह रहा हूँ कि क्राउन जुल को कोई स्किप कर दे। मैंने ट्वीट किया भाई कि मैं हाइबरनेशन में जाना चाहता हूँ इस इवेंट को स्किप करने के लिए। हु केयर्स अबाउट गुंथर वर्सेस कोडी, एंड स्पेशली भाई उस टाइटल के लिए जिसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। उसके ऊपर आई थिंक कितने मिनट का प्रोमो था, आई डोंट नो भाई, लेकिन सुनने में आया कि शायद 7-8 मिनट का ये सेशन था इसका, ऐप सेशन। इसमें पूरे टाइटल के ऊपर ग्लेज करा इसने कि ये ऐसी टाइटल, इसकी खूबसूरती देखो, इसकी वो देखो, क्या बोलते हैं, इसकी बनावट देखो यार। क्या करना चाह रहे, क्या देख के करें हम, उससे मैटर क्यों करती है वो चीज। और डेफिनेटली ड्रीम मैच तो बिल्कुल नहीं था भाई। ड्रीम मैच कोडी के करियर के 2-3 हैं, एक कोडी वर्सेस ऑर्टन, कोडी वर्सेस सीना, कोडी वर्सेस रोमन तो काफी हो चुका है, कोडी वर्सेस रॉक बोल लो सिंह। इसके अलावा चौथा कोई मैच मुझे दिखता नहीं है, और अगर चौथा दिख रहा है किसी को तो भाई वो जानबूझ के बनाया जा रहा है कोडी को रेलेवेंट रखने के लिए। देयर इज वन मोर ड्रीम मैच जो मेरा है पर्सनली कोडी के लिए। वुड यू लाइक टू नो? वुड यू लाइक टू नो? नो, बट ठीक है, बताओ। It's Cody Rhodes' retirement match. Oh, that is the match that I really want to see. Cody Rhodes in his retirement match, and then we can all forget about Cody Rhodes, and we can all go back to acknowledging the GOAT. True. All right, तो I think move on करते हैं यार। I don't think भाई कोडी के सेगमेंट में like not being a hater right now, but जो भी बंदा यार genuinely शो देख रहा है, I don't think there was anything of value जो हम डिस्कस करें यहाँ पे कोडी रोड्स के प्रोमो में। I don't think anything was important. भाई दिस इज बोरिंग यार। अब ये फनी भी नहीं है। आई थिंक 3-4 हफ्ते बाद शायद अब बोलने के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाए हमारे, बिकॉज अब ये चीज फनी भी नहीं है। इट्स सो बोरिंग, क्या फनी भी नहीं है। एब्सोल्युटली। केविन ओवेंस का है, ठीक है, समथिंग इंटरेस्टिंग। Absolutely. That's why मैंने बोला था कि कुछ इंटरेस्टिंग पे आते हैं, और वो है केविन ओवन। सबसे पहले भाई आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट WWE जिस तरह से वो इस पूरी स्टोरी लाइन को हैंडल कर रही है, थोड़ी रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश कर रही है। तो अच्छा था प्रोमो। मेरे पास कुछ है इस बारे में बोलने को, बट मैं चाहता हूँ कि पहले तुम अपना ओपिनियन दो, और तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में, कैसा लगा तुम्हें प्रोमो और किस डायरेक्शन में स्टोरी जा रही है, क्या ओपिनियन है इन जनरल? केविन ओवेंस का जो मैंने देखा ट्विटर वाला प्रोमो,
काफी सेंस बनाता है। मुझे ऐसा लगता है कि केविन ओवन शायद गुड गाय है इस स्टोरी लाइन के अंदर, एंड कोडी को शायद वो पॉलिटिशियन ही दिखाने वाले लोग, और मे भी शायद ये पहला इनिशियल मूव हो सकता है WWE का कोडी के हील टर्न की तरफ। बाकी केविन ओवंस के साथ जो भी कुछ हो रहा है स्टोरी लाइन के अंदर बहुत बेस्ट है, और इसके साथ वो वाला फैक्टर भी है भाई, वो सस्पेंस वाला कि शायद हमें कुछ चीजें नहीं मालूम है जो कि शायद आगे जाके अनकवर हो सकती है, अनवील हो सकती है। और वो ये है कि WWE ने वो वीडियो एयर क्यों नहीं करी जिसकी बात केविन ओवंस कर रहे हैं। सो आई थिंक अब केविन ओवंस मंडे नाइट रॉ के बाद वो वीडियो रिलीज कर देंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आई थिंक मुझे क्या लगता है तुम्हें वो वीडियो में है क्या, ये बताओ। अच्छा, मुझे अभी तक लग रहा था कि वो जो वीडियो की बात हो रही थी वो ये वाली है जो उन्होंने स्नैपडाउन में दिखाई है। अच्छा, वो वीडियो अलग है, बिकॉज अगर वो वाली वीडियो जिस बारे में केविन ओवंस बात कर रहे थे कि हाँ वो वीडियो एयर नहीं करी और उनके पास एक स्नैकडाउन में उनको करनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो वो लाइक ट्विटर में दिखाएंगे। आई थॉट कि ये जो प्रोमो था उनका जो उन्होंने शो में दिखाया दैट वाज दी वीडियो, पर अच्छा वो वीडियो नहीं है, वो अलग है ना। आई मीन आई डोंट नो भाई, मुझे नहीं पता कि क्या पता। लाइक मैंने एक्सपेक्ट किया केविन ओवंस की बातों से कि शायद ये कोडी केविन के बीच की कुछ ऐसी तगड़ी सी चीज होगी, खुफिया बातचीत, मे बी ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन अगर ये है सो आई थिंक ये सही नहीं था जितना केविन ने इसको बिल्कुल। अगर तो ये वही वीडियो, तो केविन ने तो भाई कुछ इस तरह का बोला था कि अगर डब्ल्यू एक हफ्ता है उनके पास, अगर उन्होंने नहीं दिखाया तो मैं दिखा दूंगा, तो उस हिसाब से एक हाइप थी कि भाई ऐसा क्या हुआ है। बट देन अगर जो वीडियो हमें इस हफ्ते शो में दिखी, अगर वो उसी वीडियो की बात कर रहे थे, देन इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट आई होप यू आर राइट और कुछ खतरनाक हो, एंड डेफिनेटली आई कैन सी कि भाई केविन ओवंस को इवेंचुअली यहाँ पे सिंपैथी मिल सकती है एंड कुड डेफिनेटली बी द फर्स्ट मूव ऑफ हील टर्न ऑफ कोडी रोड्स। मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ इस बात से, एंड बहुत अच्छी चीज़ तुमने हमें पॉइंट आउट की है। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लेट अस नो कि तुम्हें क्या लगता है, यस द कोडी रोड रिटर्न सून, या फिर ये पहला स्टेप है या नहीं। क्या ओपिनियन है तुम्हारे इस बारे में? ऑल राइट, इसके अलावा एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट? आई थिंक इन फॉर स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ की तरफ बढ़ेंगे। ऑल राइट, मंडे नाइट रॉ को डिस्कस कर लेते हैं। बट यार मेरा पहला क्वेश्चन तो तुमसे ये है कि भाई मंडे नाइट रॉ में ऐसा क्या हुआ था जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करें, बिकॉज आई कांट फाइंड एनीथिंग भाई। आई यूजुअली मैं नोट्स बनाता हूँ, बट रॉ में आई कुडंट फाइंड एनीथिंग, आई जस्ट कुडंट। तुम्हारे पास कुछ है तो तुम बताओ भाई, हम बात करेंगे भाई। और हमने भाई रॉ में से ना जबरदस्ती ढूंढी है भाई चीजें, मतलब जबरदस्ती, और चीजें भी नहीं, सिर्फ एक चीज ढूंढी हमने। कोडी गुंथर के प्रोमो पे हमने थोड़ा सा सोचा कि भाई इस पे अपने थॉट्स देने चाहिए, बिकॉज यही एक चीज है जिसके बारे में हल्का सा तो बात कर सकते हैं। बाकी आई थिंक मंडे नाइट रॉ एक वाहियात सो जा रहा है, इसलिए मैंने इंट्रो में उस क्वेश्चन का आंसर किया एंड सीधा बोला नो, और मंडे नाइट रॉ देखने लायक नहीं है, बिकॉज सीएम पंक बाहर है, मैकइंटायर बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए अब इस बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा जो आई थिंक हम मे बी एक्सटॉक्स में डिस्कस करेंगे या नहीं, आई एम नॉट सो श्योर, बट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा ये चीज़ कि गुंथर कुछ WWE वाले फैंस कुछ परेशान हो गए थे गुंथर के कुछ प्रोमो से, बिकॉज वहाँ पे वो कोडी रोड्स की तारीफ कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम वो बोल रहे थे कि भाई कोडी रोड्स यू आर अ ग्रेट चैम्पियन, तुमने WWE को कैरी करा हुआ है काफ़ी टाइम से। हाउएवर दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज जो भी रोमन हेटर्स हैं, इनफैक्ट उनको भी यहाँ पे मानना, उनको भी यहाँ पे एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भाई पिछले 4 साल से अगर किसी बंदे ने WWE को कैरी करा है, देन दैट मैन इज़ रोमन रेंस। तो इस चीज़ से काफ़ी लोग थोड़े से सैड हैं। तुम अपना ओपिनियन यहाँ पे दे सकते हो, और भाई तुम्हें बात करो भाई, बिकॉज वंस अगेन दिस इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स की आई जस्ट डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट दिस। मेरा वही कहना है ना भाई, मैं हमेशा इस चीज़ को मेंशन करूंगा कि कोडी रोड्स के लिए चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा फैब्रिकेटेड है। लाइक ये सारी चीजें तुम देख सकते हो जबरदस्ती कराई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि गुंथर का ये ओरिजिनल ओपिनियन होगा कि कोडी तुमने कैरी किया, नहीं किया भाई। 2022 में वापस आए, रोमन सेथ का डंका बजता था उस टाइम पे, स्पेशली रोमन रेंस का भाई। जिस टाइम पे कोडी रोड्स वापस आए थे, उस टाइम पे रोमन रेंस रेसलमेनिया में लेसनर के अगेंस्ट ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच रेसल करने वाले थे। ग्रेटेस्ट मैच एवर था या फिर ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच था। तो इतने टाइम तक रोमन यहाँ तक लेके आए WWE को, तो कोडी ने कहाँ कैरी करा। तो आई डोंट थिंक इसमें गुंथर की भी कोई गलती है। वो सब शायद आवाज गुंथर की, शब्द किसी और के बोला गुंथर ने। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रिपल एच का इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज कहीं ना कहीं गुंथर इज जस्ट अ कैरेक्टर, जो चीज़ उसे कन्वे करनी थी उसने वही चीज़ कन्वे की है, पर वो जिसने बोला था कन्वे करने के लिए दैट इज डेफिनेटली अ डिफरेंट मैन, एंड मोस्ट प्रोबेबली ट्रिपल एच या फिर WWE इन जनरल कह रहे हो। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हमने गुंथर छेड़ दिया तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स ने यहाँ पे वंस अगेन यहाँ पे एक्नॉलेज करा है रोमन रेंस को। जिसको नहीं पता, जो भी यहाँ पे कोडी रोड्स के फैंस हैं, कोडी रोड्स काफ़ी बार एक्नॉलेज करते रहते हैं रोमन रेंस को, इवन इन द इंटरव्यूज। एक इंटरव्यू में तो कोडी रोड्स ने ये तक कह दिया था कि भाई विदाउट रोमन रेंस कोडी रोड्स इज नथिंग, यू कैन लिटरली फाइंड द वीडियो ऑनलाइन। बट एनीवेज मूविंग ऑन, यहाँ पे कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई मैं गुंथर को हरा सकता हूँ बिकॉज मैंने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम को हराया, विच इज ऑफ कोर्स रोमन रेंस। तो एक तरह से यहाँ पे रोमन रेंस को फिर से एक्नॉलेजमेंट मिल गई है भाई कोडी रोड्स। तुम बताओ बाकी, तुम्हारे पास कुछ है अगर कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर के बारे में बोलने के लिए तो बताओ भाई। भाई मुझे ये बताओ कोई कि कोडी रोड्स ने स्मैकडाउन में क्या बोला कि मैं गुंथर को इनवाइट कर रहा हूँ अगले एपिसोड के लिए,
तो मंडे नाइट रॉ में क्यों आए थे भाई? मंडे नाइट रॉ में जो फेस ऑफ हो गया तो फिर दोबारा क्यों इनवाइट? और इनविटेशन कैसे? घुस जाओ भाई रॉ में। ब्रांड स्प्लिट कौन सी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम कर रही है आजकल? घुस जाओ, इनवाइट क्या करना? जे उसो भी आ गया था अभी तो इस बार। हाँ, इस बार तो जे उसो भी आ गया था। ब्रांड वही स्प्लिट ये है चीज ही तो नहीं, तो घुस जाओ, इनवाइट क्या करना? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक क्राउन जूल तक वैसे ही सिस्टम रहेगा जैसे सीएम पंक और ड्रू का रह रहा था, बिकॉज एक हफ्ते ड्रू आता था, अगले हफ्ते फिर सेथ आता था, फिर ड्रू सॉरी सीएम पंक आता था, फिर ड्रू आता था, फिर सीएम पंक आता था। तो आई थिंक कुछ उस तरह का कर रहे हैं कि पहले दोनों का फेस ऑफ हो। यूजुअली ऐसा होता था कि अलग अलग आते थे, लास्ट में फेस ऑफ होता है। यहाँ पे उन्होंने फेस ऑफ कर दिया है और एडवांस में। अब अकेले अकेले प्रोमो और फिर से इनवाइट, तो ऑब्वियसली ये इसी तरह खींचेंगे। एंड आई होप भाई ये क्राउन जूल जल्दी यहाँ पे हो जाए, बिकॉज आई कांट स्टैंड दिस इंटायर फ्यूड भाई जिस वक्त जो ये चल रही है कोडी रोड्स और गुंथर। इसी के साथ में भाई रोड टू क्राउन जूल की तरफ एक बार देख लेते हैं। अभी शायद 2 मैचेस सेट होते हुए दिख रहे हैं, रोमन एंड सोलो का। मे बी होना भी चाहिए, बिकॉज एक डिजास्टर शो है ये, उसको सेव करने के लिए कुछ तो चाहिए हमें, ओटीसी चाहिए। एंड साथ में सेथ रॉलिंस का भी मैच शायद ब्रॉन्सन ही है ना? हाँ, एक तो भाई ये ब्रॉन कर करके इतने सारे नेम से, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन स्ट्रोमन, ब्रॉन्सन रीड, में हमेशा फंबल होता है इसमें। तो ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट ये शायद 2 मैचेस और डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐड कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और रोमन वर्सेस सोलो तो होना चाहिए। अच्छा, ये इसके साथ में ओके हाँ, इसके 11 में एक हमने पिछली बार भी बात की थी, केविन ओवन्स और रैंडी ऑर्टन। बट इस हफ्ते काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे निक एल्डिस ने बोली है, एंड दैट इज़ हम ये मैच नहीं करा सकते बिकॉज हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं। तो तुम्हें लगता है ये स्टोरी लाइन है, या तुम्हें लगता है ये लेजिट इसे खींचेंगे ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे और ये मैच एक्चुअली में क्राउन जूल में नहीं कराएंगे ताकि ये रियलिस्टिक वाइब दे? तो तुम्हें क्या लगता है कि क्राउन जूल में होगा और ये बस अभी रीसेंट का ही स्टोरी लाइन वाला सीन है, या फिर ये लेजिट उनको क्राउन जूल स्किप करा देंगे टू मेक दिस स्टोरी लाइन फील रियल? तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है? केविन ओवेंस ऑर्टन क्राउन जूल में हो रहा है या स्किप? आई थिंक करा देंगे, क्योंकि जैसे 4 मैचेस अभी दिख रहे हैं ना हमें ऑलरेडी, तो ये अगर 5वां मैच ये वाला डाल देंगे तो देन उसके बाद कोई और मैच जाएगा नहीं। तो आई गेस 5वां मैच द गोट बियांका ब्लेयर का होगा, तो इसलिए इस वाले मैच को स्किप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बियांका का टैग टीम मैच जाएगा अंदर। We have to talk about your history with Bianca, bro. I mean, every single second ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो रही है। कभी ना कभी हम डेफिनेटली बियांका के बारे में बात करने वाले हैं। एनीवेज, मूविंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक जो था हमारा रोड टू क्राउन जूल। इसके अलावा इज देयर एनीथिंग टू टॉक अबाउट? इसके अलावा नहीं, अभी तो डेफिनेटली नहीं भाई। अगर रोमन का मैच अनाउंस हो जाए एंड शायद सेथ रॉलिंस का, तो डेफिनेटली अपने पास टॉपिक्स होंगे प्रेडिक्शन वगैरह करने के लिए। और इसके अलावा बाकी और यहीं से स्विच कर लेंगे हम लोग अपडेट्स की तरफ। ऑलराइट, लेट्स गो। और एक चीज़ मैं पहले वहाँ पे बोलना चाहूँगा कि इनकेस अगर हम कुछ भूल जाते हैं और तुम चाहते थे हम डिस्कस करें, तो हम डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम डेफिनेटली कवर कर लेंगे, सो नो इश्यूज अबाउट दैट। अगर हम कुछ क्राउन जूल में कुछ एडिशनल कर सकते थे तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, हम डेफिनेटली अगले हफ्ते से कंटिन्यू करेंगे। मूविंग ऑन टू द अपडेट्स एज यू सेड, तो शुरू करते हैं। ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, आई एम जस्ट हियर एज अ फैन। लेट्स गो। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई सबसे फेवरेट अपडेट से लोगों की, वो है बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके बहुत एक पॉजिटिव न्यूज आई थी भाई पहले रसल वोड्स की तरफ से कि लेसनर वापस आएंगे क्या। सिंपल शॉर्ट आंसर था रसल वोड्स का, यस वापस आएंगे। बिल एप्टन ने कहा था कि डेफिनेटली मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद वापस आ सकता है। टॉक्स चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में। खुशी का माहौल था भाई कुछ घंटे के लिए, लोग बहुत खुश हो गए कि अरे भाई लेसनर वापस आएंगे, मजा आएगा। उसके बाद कहानी में आया ट्विस्ट ये आया भाई कि फाइटफुल की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी कोई टॉक्स नहीं है लेसनर के रिटर्न को लेके, दूर दूर तक कोई बातें नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी एफर्ट्स डाले हैं भाई खुद को इन चीजों से अलग करने के लिए, तो वो लेसनर को क्यों लेके आएंगे? तो एक्सक्यूज मी, तो ये दिक्कत है करेंटली कि लेसनर के रिटर्न को लेके पहले तो भाई बहुत जश्न का माहौल बन गया, लेकिन उसके बाद फिर से डिसअपॉइंटमेंट। ये है लेसनर की कहानी। अब तुम बताओ भाई क्या सोचते हो इसके बारे में, इस पे बिलीव करोगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हम किसी भी सोर्स को हम झूठा तो नहीं ठहराएंगे, बिकॉज दोनों ही काफ़ी ट्रस्टेड हैं। बट रही बात अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सही में डिस्टेंस बनाना चाह रहा है ब्रॉक लेसनर से, देन आई डोंट थिंक रॉ में हमें नॉट वंस बट ट्वाइस यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का रेफरेंसेस देखने को मिलते। एक और चीज़ जो पता नहीं मेरे साथ तुम एग्री या फिर ऑडियंस एग्री करेगी या नहीं, बट मैंने रिसेंट मेमोरी में काफ़ी मैंने ये नोट किया है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फिलहाल के लिए कुछ भी बेफालतू के लिए नहीं करती है। अगर वो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक रीज़न होता है। मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा, मैंने कुछ यहाँ पे नोट करके रखे थे। फॉर एग्जांपल निकी क्रॉस जो थी वो बैक स्टेज सेगमेंट्स में हमें ऐसे स्टॉक करती हुई नजर आती थी। वेयर डिड दैट लीड टू? वाइट 6। उसके बाद कैरिन क्रॉस हमें काफ़ी बार इधर उधर बैक स्टेज में दिख जाते हैं। वेयर डिड दैट लीड टू? आई थिंक मिज कहाँ पे हिल्टन हो रहा है, इवेंचुअली आई थिंक यहाँ पे जेवियर वुड का भी होने वाला है, और उनके बैक स्टेज सेगमेंट्स में हमें बैकग्राउंड में वो दिखता था। स्पीकिंग ऑफ विच, जब यहाँ पे
पे रॉक मस्त पिटाई कर रहे थे यहाँ पे कोडी रोड्स के इन द पार्किंग लॉट। हमें यहाँ पे जॉन सीना की पिक्चर दिखी थी इन द ट्रक और डब्ल्यूडब्ल्यू मेड श्योर कि हमें वो एक्चुअली में पिक्चर अच्छे से दिखे एंड वेयर दैट लीड टू जॉन सीना डायरेक्टली गॉट इन्वॉल्व इन दैट मैच। तो ये भी हो गया। इसके अलावा अगर हम सीएम पंक की रिटर्न की बात करें, उनकी रिटर्न से पहले ग्राफिक्स में, कमेंट्री में हमें सीएम पंक के रेफरेंसेस देखने को मिलते थे वेयर दैट लीड टू सीएम पंक की रिटर्न इन दी डब्ल्यूडब्ल्यूई। और एक और चीज़, फाइनल वन, रॉक ने जब ब्लड लाइन ज्वाइन करी थी हर कोई वी द वंस करता था, पर रॉक यहाँ पे एल साइन दिखाते थे इनिशियली और फिर वो वन में स्विच करते थे। काफ़ी लोगों को लगता था दैट माइट मीन कि रोमन यहाँ पे हारेंगे एट रेसलमेनिया एक्सेल, वेयर दैट लीड टू द लॉस ऑफ रोमन रेंज। तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई रिसेंट हिस्ट्री में जो भी चीज़ें कर रही है उसके पीछे एक रीज़न होता है। और भाई एक ही शो में ब्रॉक लेसनर को अगर 2 बार वो एक तरह से रेफरेंस कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज डेफिनेटली लीडिंग टू समथिंग। नाउ इज इट गोइंग टू बी सून? मे बी नॉट, बट आई थिंक इवेंचुअली अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर रही है उसके पीछे एक रीज़न है। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर डेफिनेटली वापस आएंगे, इवन दो फाइटफुल इज ए ट्रस्टेड सोर्स, बट ऐसा मुझे पर्सनली फील नहीं होगा। एक शो में 2 बार ब्रॉक लेसनर का रेफरेंस हो सकता है, तो मेरे हिसाब से इट डज नॉट फील लाइक कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू अपना डिस्टेंस बढ़ा रही है ब्रॉक लेसनर से, इट्स डेफिनेटली फील्स लाइक डिस्टेंस कम कर रही है। तो मेरे हिसाब से इस बार के लिए मैं रेसल वोट्स के साथ जाना चाहूँगा, स्टेइंग पॉजिटिव। आई थिंक ब्रॉक लेसनर इज गोना बी बैक, व्हेन वी डोंट नो, बट आई थिंक सो, यस। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? डेफिनेटली भाई फाइटफुल काफी ट्रस्टेड है फाइटफुल, लेकिन दिक्कत है ना कि फाइटफुल ट्रस्टेड तो है लेकिन कई बार गलत भी होता है। हर सोर्स गलत होता है। लाइक लास्ट ईयर सीएम पंक वाली चीज से मैं कंपेयर करूंगा कि सीएम पंक आने वाला था, हम सबको मालूम था। एक कॉमन फैन भी देख के बता सकता है कि भाई ये हर दूसरा मेंशन सीएम पंक का मेंशन है, चाहे जीटीएस नाकामुरा लगा रहे हो, चाहे कॉमेंट्री पे मेंशन से, चाहे कुछ भी, बहुत सारी चीजें हो रही थी साथ में, सब याद भी नहीं कर सकते। लेकिन सोर्सेज क्या कह रहे थे कि नहीं भाई सीएम पंक वापस नहीं आएंगे, हो ही नहीं सकता, सीएम पंक की बातें नहीं हुई है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कई बार ये सोर्सेस या तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के पेड सोर्सेस हैं छुपाने के लिए कि नहीं भाई तुम सरप्राइज एलिमेंट है। एब्सोल्युटली ये भी एक चीज है। तो अभी देखना है भाई चीजें कहां तक कैसे कैसे जाती है, बिकॉज रंबल आएगा, रेसलमेनिया करीब आएगा, तो शायद आई पर्सनली बिलीव कि भाई ये रूमर्स काफी हीट अप होंगी, बिकॉज अभी रसल वोट्स का रिस्पॉन्स भी आना बाकी है, तो शायद उसके साथ कहानी में कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न्स है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे भाई, ठीक है, जो कि अपनी अपडेट है एजे ली को लेके, एंड डेफिनेटली ये काफी पॉजिटिव न्यूज है, इसमें कोई काउंटर अपडेट नहीं है, तो इसको जस्ट मना के सेलिब्रेट वगैरह सब कुछ सब कर सकते हैं। एजे ली को लेके अपडेट है, रसल वोट्स की ही वंस अगेन है। बताया गया, जब क्वेश्चन पूछा गया रसल वोट्स से, तो इनका कहना था कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी साइड से बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। एजे ली अगर कॉल करती है कि मैं आना चाहती हूँ, तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ये भी नहीं पूछेंगे कि तुमको कब आना है, कहाँ आना है, वो सिर्फ पूछेंगे कि इतने देर से तुम कहाँ थी, इतने समय से कहाँ थी। यानी कि वो अपनी साइड से बिल्कुल तैयार है कि तुम आओ तो हम तो बुक करेंगे, इधर डाल देंगे उधर डाल देंगे जब बोलो। तो क्या लगता है तुमको कि एजेली कब वापस आ सकती है? बिकॉज मैं ये नहीं पूछने वाला कि आएंगी या फिर नहीं, वो डेफिनेटली आ रही है नो डाउट, लेकिन कहाँ आएंगी, कहाँ आना चाहिए? वेल मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए सबसे लॉजिकल आंसर विल बी दी वुमेन्स रॉयल रंबल। मुझे लगता है उससे पहले मे बी मतलब अनाउंस कर देंगे, जैसे अब इन दिनों पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है भाई, हर एक सरप्राइज यहाँ पे अनाउंस हो जाता है, जैसे कि मोटर सिटी मशीन गन, हो सकता है वो रॉयल रंबल से पहले ही अनाउंस हो जाएगी। हाँ भाई एजे स्टाइल्स बोल रहा हूँ, एजे ली विल बी इन द रॉयल रंबल। एजे ली प्लीज नहीं भाई, प्लीज नहीं, ये नहीं होना चाहिए भाई। बस एजेली को अनाउंस मत करो, अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए एजेली के, क्योंकि अगर ये चीज होगी तो देन आई थिंक भाई कि फिर मतलब कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन कुछ तो करेंगे। इमेजिन ब्रॉक लेसनर को वापस अनाउंस कर दे, हाउ अबाउट दैट? हाँ, ब्रॉक लेसनर की रिटर्न अनाउंस कर दें, हाउ अबाउट दैट? तो मुझे ऐसा लगता है कि एजे ली को अगर वो वापस, ऑब्वियसली तुम बोल रहे हो अब, तो इट्स अबाउट कि व्हेन, लाइक कब वो चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक सबसे लॉजिकल आंसर विल बी वुमेन्स रॉयल रंबल। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? तुम्हें क्या लगता है कि कब ये हो सकता है? सेम आई डोंट थिंक उससे परफेक्ट प्लेस कोई होगा। ऑल्सो सीएम पंक मेंस रंबल में आने वाले थे, ओरिजिनली उन्होंने खुद बताया, तो पंक नहीं आया तो उनकी वाइफ सही भाई, तो इसलिए वुमेन्स रंबल। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि इनके हस्बैंड को ही लेके, सीएम पंक को लेके अब कहना है, सॉरी आइबो जो भी उनका नाम है, गलत मैंने बोला तो, रसल पिस्ट को आइबो का कहना है कि भाई सीएम पंक गुंथर ये एक कंफर्म मैच है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच है। तो ये तो सीएम पंक ने टीज भी करा था। तो इस अपडेट के साथ अभी से एक मेरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये आएगा कि सीएम पंक गुंथर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच है। सीएम पंक भाई कोई लुच्चू पुच्चू है नहीं, कोडी की हार जाएंगे ऐसा नहीं है। गुंथर भी भाई अभी अपनी रेन में एक तरीके से देखो तो फ्रेश ही अंदर घुस रहे हैं। तुमको लगता है कि सीएम पंक यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं? क्या कोई स्कोप है? बिकॉज अभी रेसलमेनिया का भी रोड चालू होगा, और क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉलिंस वर्सेस पंक टाइटल के लिए करना चाहती हो। क्या सोचते हो इस बारे में? मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, अगर तुम लोग भूल गए हो, जो भी ऑडियंस देख रही है, फिर अंकित तुम भी, तो मैं तुम्हें रिमाइंड करा दूं, टेक्निकली सीएम पंक ने एक बार सेथ रॉलिंस को उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कॉस्ट करवाई है। आई थिंक सभी को याद होगा ऑलरेडी। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक बिल जो है वो ड्यू है, जो अभी तक सीएम पंक को देना है। तो
मुझे ऐसा लगता है कि सीएम पंक और गुंतर ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि क्लियर कट तुम्हें विनर देखने को नहीं मिलेगा कि बिल्कुल क्लीन एक मैच हो। ऑब्वियसली इसमें कुछ मसाला डलेगा और तुम्हें क्लियर विनर नहीं मिलेगा। और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे एक हमें नेक्स्ट स्टेप दिखेगा सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की राइवलरी में। आई थिंक हो सकता है कि रेसलमेनिया में फॉर द चैंपियनशिप हो, बट आई थिंक दिस विल नॉट बी द प्लेस जहाँ पे सेथ रॉलिंस जीतेंगे। तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए सीएम पंक जीतेंगे, तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए सेथ रॉलिंस मोस्ट प्रोबेबली उन्हें कॉस्ट करने वाले हैं चैंपियनशिप। और पॉसिबल है कि इवेंचुअली सीएम पंक जीतेंगे चैंपियनशिप एंड मे बी इवेंचुअली दे विल हैव अ मैच एट रेसलमेनिया फॉर दैट चैंपियनशिप। बट फॉर नाउ मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट इस इवेंट पे यहाँ पे गुंतर हारेंगे एंड ड्रॉप करेंगे टाइटल टू सीएम पंक। क्या तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? अग्री करूंगा मैं एक्चुअली वो ये जो कैच तुमने किया बहुत सही किया कि सीएम पंक ने कॉस्ट करी है टाइटल रॉलिंस को, तो ये मैं एक्चुअली भूल गया था एंड आई बिलीव बहुत सारे लोग भूल गए थे। तो भाई ऐसी चीजें आपको टैग टीम टॉक डाउन पे मिलती है, ठीक है। तो ये इन डेप्थ एनालिसिस के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपने नहीं करा तो। बाकी हाँ, हो सकता है भाई जो तुम कह रहे हो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उसी डायरेक्शन के साथ जाए, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये ब्रॉन्सन रीड वाली फ्यूड ये क्राउन ज्वेल में ही निपटा देंगे? आई थिंक इट इज डेफिनेटली खैर आगे वन ऑफ। ओके बोलो कंटिन्यू। ओके, नो वरीज। आगे आते हैं एंड एक डिप्रेसिंग अपडेट कवर करते हैं, और ये है सर्वाइवर सीरीज की टाइमिंग को लेके। सर्वाइवर सीरीज देखने के लिए आपको सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा। बैड ब्लड के लिए 3:30 में उठना पड़ा था हमें, लेकिन सर्वाइवर सीरीज के लिए आपको 3 बजे उठना पड़ेगा। अच्छा, दिक्कत की बात यह है कि इस बार तो भाई फालतू परेशानी दी जा रही है हमें, बिकॉज यूएफसी का भी कोई इवेंट नहीं है उस दिन। तो फिर 3 बजे क्यों? और 3 बजे कौन कौन उठेगा पहले ये बताओ। तुम क्या सोचते हो भाई इस चीज़ के बारे में? भाई एज ए WWE फैन, वैसे तो मैं WWE ने काफ़ी सालों से ऐसे प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि रेसलमेनिया वगैरह हमेशा से इतनी अर्ली टाइम पे आती हैं। तो आई थिंक जो खतरनाक रेसलिंग फैंस हैं उनको मतलब आई थिंक इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि शो एग्जैक्टली कब है, देखने वाले देख लेंगे। बट देन अगेन बहुत ही बड़ा डिस्कम्फर्ट है ये एंड बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। और ऑफकोर्स आई नो बहुत ज़्यादा लोग अभी भी लाइव देखेंगे, बट आई नो कि जो बंदे लाइव देखेंगे वो भी ये चीज़ एडमिट करेंगे कि भाई ये टाइम यहाँ पे थोड़ा ठीक हो जाता तो अपने लिए बहुत अच्छा हो जाता था। तो मैं इस बारे में यही बोलना चाहूँगा कि टाइमिंग इज़ बैड, बट चलो वी विल मैनेज। बिकॉज वी आर अ WWE फैन एंड वी आर यूज्ड टू इट। तुम बताओ इस बारे में क्या बोलोगे तुम? मुझे ना भाई देखो, इससे दिक्कत नहीं है कि इवेंट 3 बजे चालू हो रहा है, ऐसा नहीं। दिक्कत है कि इवेंट खत्म कितने बजे हो रहा है भाई। ये 6 साढ़े 6 खत्म हो जाता है ढंग से। भाई इंडिया में लोग उठ रहे होते हैं उस टाइम धीरे धीरे, उस टाइम इवेंट खत्म हो जाता है। तो वो जो प्राइम टाइम वाली चीज होती थी 8 साढ़े 8 या 9 बजे के आसपास की, वो अब मिस होते हुए दिख रही है। बैड ब्लड में क्या हुआ, 7:30 या 7 बजे, 7:30 आई थिंक इवेंट खत्म हो गया था ना, या फिर क्या पता पहले हो गया था, याद नहीं मुझे यार ढंग से। लेकिन इवेंट बहुत जल्दी खत्म हो गया था। और सर्वाइवर सीरीज अगर आप आधे घंटे और पहले चालू कर रहे हो तो भाई क्या पता 5:30 में ही खत्म कर दोगे, 6 ही बजे खत्म कर दोगे। तो ये तकलीफ है मुझे कि भाई ढंग से सुबह तो होने दो हमारे यहाँ। और बाय द वे गाइज, अगर तुम्हें ये शो लाइव देखना है, मेक श्योर तुम टाइम से देखना। बिकॉज अगर तो तुम लेट हो गए, 1-1.5 घंटा भी तुम लेट हो गए, ट्रिपल एच मेक श्योर कर देंगे कि वो स्क्रीन पर ही आजकल रिजल्ट दिखा दे रहे हैं, जो काफ़ी इरिटेटिंग चीज़ है। तो तुम्हें अगर शो देखना है, तुम या तो रिकैप बाद में ही देखना लेट मजे से उठकर, और अगर तुम्हें देखना है तो तुम लाइव देखना। तुम गलती से बीच में आ गए देन ऑफ कोर्स देयर इज अ स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि WWE में ट्रिपल एच कभी भी मिड मैच मिड सेगमेंट कभी भी रिजल्ट्स दिखा दे रहे हैं। मुझे पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं है, तुमने पता नहीं नोटिस करी है या नहीं, बट ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो मैं एडवांस में तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, यहाँ पे तुम लाइव देखो या तुम रिकैप देखो, बीच में मत देखना बिकॉज स्पॉइल हो जाएंगी चीज़ें। भाई ठीक है, तो अब तैयार हो जाओ भाई, अभी से अलार्म वगैरह लगाना चालू कर दो 3-3 बजे के आदत डालने के लिए। अगर देखना है आपको सर्वाइवर सीरीज सुबह लाइव और मिस नहीं करना है, स्पेशली वॉर गेम्स मैच, तो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा। All right, let's move on then. All right then, तो हमारा अगला जो यहाँ पे सेगमेंट है दैट इज द एक्स टॉक्स, या फिर आप बोल सकते हैं ट्विटर टॉक्स। एक्स टॉक्स थोड़ा सा नोटी लगता है, पता नहीं क्यों। एनीवेज, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और बात करते हैं यहाँ पे अबाउट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर इज बैक। अभी असली में WWE में पता नहीं कब आएगा कि नहीं, बट हमारे आज के इस एपिसोड में दूसरी बार यहाँ पे ब्रॉक लेसनर इज बैक। और इस बार ब्रॉक लेसनर की कॉन्ट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं, बिकॉज जो पिछली रिपोर्ट आई थी जो हमने डिस्कस करी हुई थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर के आने के रूमर्स या फिर आप रिपोर्ट आ चुकी थी, तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा फैंस बहुत ज़्यादा एंग्री हो चुके हैं, खासकर यूएस वाले फैंस। बिकॉज क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में, तो एंग्री हो चुके हैं बिकॉज तुम्हें पता है कि कुछ एक्यूजेशंस थे यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के ऊपर, और इसको लेकर ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट हो चुके हैं। और अचानक से उनको लग रहा है कि भाई ब्रॉक लेसनर की तो हमें नीड ही नहीं है। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि अचानक से यूएस वालों का यहाँ पे, यूएस में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेजॉरिटी मुझे लग रहा है यहाँ पे यूएस वाले हैं, तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में कि जो फैंस अचानक से अब उनको लग रहा है कि भाई ब्रॉक लेसनर की हमें कोई नीड नहीं है, ब्रॉक लेसनर हमें चाहिए ही नहीं, स्पेशली बिकॉज जो भी वो एक्यूजेशन है वो भी कन्फर्म्ड भी नहीं है। तो डू यू थिंक इट्स फेयर टू से ऑल दिस फॉर ए पर्सन जिसके बारे में जो
जो भी एक्विजिशन है वो कंफर्म भी नहीं है, और ऑल दिस डिसरिस्पेक्ट ऑन ब्रॉक लेसनर. व्हाट इज योर ओपिनियन? ओपिनियंस भाई मेरे ये ना कि ये लोग मैं यूएस की ही बात कर रहा हूँ, बिकॉज वही लोग इन सारी चीज़ों में ज़्यादा है भाई कि नहीं आना चाहिए इसको, नहीं. ये लोग हैं फिकल, हिपोक्रेट, अनग्रेटफुल. मैं ये 3 चीज़ें बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये वही तो जितने अकाउंट्स तुमको देखेंगे ना भाई ट्विटर पे ये सारी बकवास करते हुए कि लेसनर को नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये सारे अकाउंट से 2 साल पहले के इनके ट्वीट्स चेक करना भाई कि लेसनर इज अ मॉन्स्टर, काउबॉय, ब्रॉक, ऐसा वैसा. फिकल ऐसे हो गई है, हिपोक्रेट भी आई थिंक सेम, और अनग्रेटफुल, क्योंकि इन्हें लेजेंड्स की बोल सकते हो आप, कोई केयर नहीं है भाई. कल को आए थे, अब तुम देखो मेरे पास कई एग्जांपल्स है बताने को. रॉक आए थे वापस, तो भाई रॉक क्यों आ गया भाई, हमें कोडी वर्सेस रोमन चाहिए, कोडी के स्पॉट को छीन रहा है. ठीक है भाई, एक सेकंड को जरा उन चीजों को थोड़ा तुम एब्जॉर्ब तो करो भाई. देखो कि रॉक ने पास्ट में क्या कर रखा है, क्या लेगेसी है. तुम सब रून करने चढ़ जाते हो कि रॉक मैटर नहीं करता, नीड नहीं है, भाड़ में फेंक दो इसे. सेम चीज लेसनर के साथ में कि लेसनर की नीड नहीं. अबे भाई तो तुम्हारे नीड से चलेगी चीजें, लेसनर की नीड नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू को नीड है भाई. नीड है इसलिए मेंशन कर रहे हैं, नीड है इसलिए भाई देखना चाहते हैं कि माहौल कितना गर्म है. तुम्हारे नीड होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है. मैं श्योर हूं भाई कि 90% ऑफ द लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं इस चीज के लिए कि लेसनर को नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ना इन्होंने स्टॉक्स लिए होंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के ना कुछ, तो इन्हें चिंदी इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, लेकिन ट्वीट करेंगे वी डोंट नीड ब्रॉक लेसनर. और क्यों, मैं बताता हूं क्यों इन्हें नहीं चाहिए लेसनर. इन्हें लेसनर इसलिए नहीं चाहिए ना भाई, बिकॉज लेसनर आ जाएगा तो कोडी फिर पोस्टर बॉय कैसे दिखेगा, फिर कोडी की बात कौन करेगा. लेसनर आ जाएगा तो गुंथर की बात कौन करेगा, और क्या पता लेसनर आके गुंथर को हरा दे भाई, वो टाइटल छीन ले, तो गुंथर फिर कैसे लाइमलाइट के अंदर आएंगे. तो दिक्कत ये है मेरा इस बारे में भाई ओपिनियन. सबसे पहले तुमने रॉक को मेंशन करा, एब्सोल्युटली रॉक इज द मैन जिसने लिटरली रेसलिंग को कूल बनाया है. फिर से इट्स नॉट जस्ट अ कैच फ्रेज, इट्स लिटरली द फैक्ट. डेफिनेटली यहाँ पे रॉक के आने के बाद ही रेसलमेनिया की एक्साइटमेंट बढ़ी थी, नो लाइज डिटेक्टेड. और भाई आई थिंक ना ये जो लोग हैं इवेंचुअली डेफिनेटली ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे, बट जब ये रियलाइज़ करेंगे इट विल बी टू लेट. बिकॉज जॉन सीना जब भी कभी कभी वापस आते थे लोग उनको हेट करते थे, बट आज के दिन जॉन सीना को लाइक लिटरल लोग मिस कर रहे हैं कि भाई जॉन सीना रेगुलर क्यों नहीं है वगैरह वगैरह. सेम चीज़ हर जगह अप्लाई होती है, और यहाँ पर भी अभी ब्रॉक लेसनर को हेट कर रहे हैं, बट ब्रॉक लेसनर भाई कितने साल आ सकते हैं तुम बताओ. 1-2 साल उन्होंने और इस तरह का दबाया, और मान लो डब्ल्यूडब्ल्यू इस बारे में अगर एक्ट करती है बाद में, इवन इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ अगर प्रूफ भी हो जाए, ब्रॉक लेसनर विल नॉट बी लाइक तुम बोल सकते हो इस एज में नहीं होंगे कि वो लाइक कम्पीट करें या नहीं. तो जब उनके पास टाइम है तब उनको ये हरकतें करनी है, और जब उनके पास फाइनली जब जब उन्हें रियलाइज होगा देन इट विल बी टू लेट. तो आई थिंक कुछ चीज़ों में थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए कभी कभी. एंड इट्स नॉट इवन कम, दैट्स द सैडेस्ट पार्ट. जो भी उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है इट्स नॉट इवन कंफर्म्ड येट. तो हाउ कैन यू ब्लेम द पर्सन एंड थ्रो ऑल दिस डिसरिस्पेक्ट ऑन हिज वे. इस चीज़ से मैं पर्सनली काफ़ी डिसअपॉइंटेड भाई. मैंने अपनी पहली वीडियो जब बनाई थी लेसनर की इस कंट्रोवर्सी पे, तो उसमें मैंने साफ बोला था कि भाई अगर लेसनर गलत है ना, अगर गिल्टी साबित होते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू से दूर रखना चाहिए. लेकिन जब वो चीज़ अभी तक साबित नहीं हुई, साल भर से ऊपर का टाइम हो चुका है इस चीज़ को, अभी तक ये चीज़ साबित नहीं हुई. मैं ये नहीं कह रहा कि साबित नहीं होगी, क्या पता हो जाए भाई, लेकिन अभी अगर वो गिल्टी नहीं है तो उसको गिल्टी के तौर पर क्यों शो किया जा रहा है. अगर डब्ल्यूडब्ल्यू खुद उनको गिल्टी नहीं, देखो भाई गिल्टी मानती तो मेंशन नहीं करते. डब्ल्यूडब्ल्यू को फासले बढ़ाने होते तो वो नाम नहीं लेते. क्रिस बेनवा से फासले बढ़ाने थे, क्रिस बेनवा का नाम नहीं लेते. विंस मैकमैन से बढ़ाने थे, विंस का नहीं लेते हैं. अभी लेसनर का नेम ले रहे हैं, तो या तो भाई सब कुछ इंटरनली साबित हो चुका है कि लेसनर या तो गिल्टी नहीं है, या तो डब्ल्यूडब्ल्यू को अंदाजा हो रहा है कि शायद ये गिल्टी नहीं है. यही 2 चीजों में से एक है. लेकिन नहीं भाई, अभी अपने IWC के अंदर ही लोग लॉयर्स भी हैं भाई, डिटेक्टिव्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, तो इनको सब कंफर्म करना है. और मैं बता रहा हूँ भाई ये चीज़ ना प्रॉब्लम बनेगी, लिख के ले लो. मैं इस चीज़ को एक सेकंड एक्स टॉक्स वाले सेगमेंट में मैं कवर इसलिए करता हूँ चीज़ों को, बिकॉज मुझे मालूम है कि करंट रेज़्यूमे फैंस की सुनती है, एंड जिन फैंस की सुनती है वो ब्रेन डेड हैं, उनका दिमाग नहीं चलता, ट्विटर पे रून करते हैं चीज़ों को. तो लेसनर अगर आने भी वाले होंगे तो ये आउटरीच जो ऑलरेडी आ गया, अभी वो आया नहीं है, तो वो देख के ट्रिपल एच इस टाइप के कहे भाई कि वो कैंसिल कर देंगे, वो नहीं आने देंगे लेसनर को, तो वो रोक देंगे पहले ही. और कहीं ना कहीं पता है अगर कुछ ऐसा होगा, एक तो सबसे पहले बात ये है कि ऑब्वियसली ये बाकी के फैंस जिनको एक्चुअली ब्रॉक लेसनर के रिटर्न देखने उनके लिए ये चीज़ें रूल कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम भाई अगर उनको ब्रॉक लेसनर को इतनी ही डिसरिस्पेक्ट देनी है, कहीं ना कहीं वो फैंस एक्चुअली में ब्रॉक लेसनर डिजर्व करते भी नहीं है. और दूसरी चीज़ मैंने जो नोट की थी मैं भूल गया अचानक से, तुम कंटिन्यू करो, कुछ मुझे याद आएगा तो मैं बताऊँगा. भाई दिक्कत ये है ना कि मैं पर्सनली लेसनर के कुछ बहुत तगड़े वाले फैंस में से एक हूँ, लेकिन देन घुमा फिरा के देखो सारी बातें इंसानियत पे आती है. तो मैं मानता हूँ कि अगर लेसनर गिल्टी है तो ठीक है भाई, नहीं आना चाहिए, लेकिन वो बंदा भी गिल्टी नहीं है भाई, तो स्टॉप बीइंग स्टूपिड ना. तुम्हारे कारण भाई मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, 50 मिलियन लोग देखते हैं रेसलमेनिया लाइव, इनका मजा खराब.
बाहर में भी 50% लोग देखना चाहते हैं लेसनर को, लेकिन ट्रिपल एच को क्रिटिक्स ही दिखते हैं। ट्रिपल एच को वही आउटरेस दिखाता वी वांट कोडी वाला, ट्रिपल एच को वी वांट रॉकी वाले हैशटैग्स नहीं दिखे थे, ट्रिपल एच को वी वांट कोडी वाले दिखे थे। तो ट्रिपल एच को वही चीजें दिखती हैं जो ट्रिपल एच देखना चाहते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर के रिलेशंस अच्छे नहीं है, किसी कंडीशन में अच्छे नहीं है ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर के रिलेशंस, तो वो नहीं देखना चाहेंगे उस चीज को। एक चीज और आई थिंक लोगों को नोटिस करनी चाहिए भाई, विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर अगर हम कंपैरिजन करें, विंस मैकमैन डेफिनेटली इज ए मच बिगर मैन इन टर्म्स ऑफ लाइक वेल्थ एंड ऑल दैट। अगर उनको दबोच लिया है फिलहाल मतलब सारे एलिगेशंस में और लिटरली उनका नाम है, तो मुझे नहीं लगता कि इट वुड हैव बीन सो मच ईजियर ब्रॉक लेसनर को फंसाने में। लाइक मतलब अगर इतना बड़ा आदमी जो इतनी ज़्यादा चीज़ें कर सकता है अपना नाम बचाने के लिए, अगर वो पकड़ा गया तो ब्रॉक लेसनर को वो किसी भी सेकंड मतलब इजीली कर लेते हैं एज कम्पेयर टू विंस मैकमैन। तो देयर इज़ अ रीज़न आई गेस कि विंस मैकमैन हर जगह लाइक कन्फर्म्ड एलिगेशंस एंड ऑल दैट, और दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर फिलहाल मतलब अभी भी कन्फर्म्ड कुछ नहीं है। तो आई थिंक देयर इज़ अ रीज़न एंड द रीज़न इज़ मे बी ब्रॉक लेसनर इज़ लाइक क्लियर है इन सारी चीज़ों से मेरे हिसाब से। तो इट्स टू अर्ली टू जज, और लाइक ये सब बोलने में कूल लगता है कि लाइक जो भी कुछ भी ऐसा डिबेट चलता है तो लोग बोलते हैं कि मतलब स्टार्टिंग में मतलब गिल्ट मत कराओ जब तक कंफर्म ना हो जाए, बट देन अगेन जब उन पे सिचुएशन आती है वो एक्जैक्टली यही काम करते हैं। तो आई थिंक उनको कभी कभी ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, एंड द चीज़ उनको अप्लाई करनी चाहिए कि भाई तुम किसी को भी गिल्टी डिक्लेयर मत कर दो अनलेस इट इज़ प्रूवन। तो यही बोलना चाहूँगा मैं इस बारे में। इट्स एक्सट्रीमली सैड फॉर ब्रॉक लेसनर एंड फॉर ब्रॉक लेसनर फैंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ। Exactly. चलो भाई अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब सेगमेंट नहीं सॉरी इसी टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है लेसनर वाला जो कि शायद हम लोग हर एपिसोड में कवर कर सकते हैं, खत्म नहीं होंगे ओपिनियंस हमारे। तो अपना अगला टॉपिक है पॉलिटिकल कोडी रोड्स को लेके, कोडी की पॉलिटिक्स को लेके। अभी तुमने भी देखा होगा, आई एम श्योर भाई कि वो वीडियो आई होगी तुम्हारे भी फीड पे, बिकॉज बहुत वायरल है वो वीडियो, आई गेस ट्विटर पे 30,000 लाइक्स है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे सेथ रॉलिंस अपने ओपिनियंस दे रहे हैं कोडी के ऊपर कि किस तरीके से उन्होंने कंपनी कैरी करी, कंपनी के लिए इतने एफर्ट्स दिए पिछले डेकेड में, एंड कोडी आते हैं सब कुछ स्नैच करके चले जाते हैं। एंड हम सबके सामने ये चीज, कोडी आते हैं रॉलिंस को फ्यूड में क्लीन स्वीप करके चले जाते हैं। रोमन ने भी सेम कहा कि उन्होंने एंड सेथ ने दोनों ने कंपनी को बिल्ड करा अपने बैक पे, एंड अचानक बाहर से कोई आता है सब कुछ रून करने लगता है सबके लिए। और वो स्पेशली बाहर वाला कोडी है जो कि भाई WWE की बुराई करके AEW को बिल्ड कर रहा था। तो ये अभी परेशानी थी लोगों को कि भाई ये पॉलिटिशियन है, एंड ये चीज़ें एक्चुअली में मुझे लगता है कि रियल है, सिर्फ प्रोमो तक की बात नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी ट्विटर पे, क्या बोलना चाहते हो इसके बारे में? भाई क्लियर शब्दों में अगर एक तो सबसे पहली बात, जब ये इनके इंटरव्यूज आए थे मैंने दोनों के दोनों, अभी मैंने रिसेंटली भी ऑफकोर्स तुमने मेंशन करा कि फीड्स में इन दोनों ट्रेंड चल रहा था, ऑफकोर्स मैंने अभी भी देखे थे, बट जब ये एक्चुअली में हुए थे, जैसे कि रोमन का जो इंटरव्यू था आई थिंक रेसलमेनिया 39 से पहले का था या जो भी है, मैंने दोनों तब भी देखे थे और मैंने अभी भी फिर से चेकआउट करे। एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई खासकर सेथ रॉलिंस ने जो चीज़ें बोली हैं वर्ड टू वर्ड, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट, उसने जो जो चीज़ें बोली हैं पर्सनली दैट इज़ द आंसर जो मैं लोगों को देना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में चलता है व्हेन पीपल आस्क मी कि मैं कोडी रोड्स को पर्सनली हेट क्यों करता हूँ। एंड दैट इज़ द फैक्ट, लाइक आई थिंक इवन अ ब्लाइंड पर्सन कैन, आई मीन ब्लाइंड पर्सन ऑफ कोर्स कांट सी, बट बोलने का मतलब है इवन द मोस्ट सिंपल पर्सन को भी ये लॉजिक यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए कि भाई सेथ रॉलिंस, Roman Reigns, they have been busting their ass, they are working so hard, and I'm not saying कि भाई कोडी रोड्स ने अपना मेहनत नहीं करी है, कोडी रोड्स ने मेहनत करी है कहीं और करी है, बट वो जो फल खा रहा है वो कहाँ का खा रहा है, वहाँ का खा रहा है जहाँ पे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज ने मदद की है। तो कुछ लोगों को मैंने ट्विटर में नोटिस करा है कि वो बोल रहे हैं कि कोडी रोड्स का हार्डवर्क तुम डिस्क्रेडिट क्यों कर रहे हो, उसने AEW बनाया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने जो भी किया उसने WWE के लिए कुछ नहीं करा भाई। फर्स्ट ऑफ उसने जो भी करा है AEW के लिए करा है, और जो भी करा है अपने खुद के लिए करा है, एंड ही वॉज नॉट इन दी WWE। तो उसको WWE का जो फाइनली जो फ्रूट मिलना चाहिए, जो बिजनेस अगर ऊपर जा रहा है तो जिनको लाइक प्रोमिनेंट पोजीशंस में आना चाहिए, फेस ऑफ द कंपनी बनना चाहिए, दैट इज़ नॉट द गाय जो लाइक कोडी रोड्स इज़ नॉट द मैन जिसको वो सब मिलना चाहिए। इट शुड बी रोमन रेंज जो कि ऑलरेडी थे, एंड उसके बाद सेथ रॉलिंस, इट नीड्स टू बी सेथ रॉलिंस बिकॉज इन दोनों ने अच्छा काम किया है एज कम्पेयर टू समवन लाइक कोडी रोड्स जो लाइक लिटरली कितने 2-3 साल पहले आया वापस। तो इट डज नॉट मेक सेंस। एंड यहाँ पे मैं चीज़ वन सेकंड यहाँ पे क्लियर करूँगा, मैंने अभी भी बोल दिया था कि इट इज़ नॉट अबाउट वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द हार्ड वर्क ऑफ कोडी रोड्स ने काफ़ी मेहनत की है फ्रॉम स्टारडस्ट टू व्हाट ही इज नाउ। ऑफ कोर्स उसमें मेहनत लगती है, इट्स नॉट ए इजी वर्क। आई एम जस्ट सेइंग कि जो मेहनत उसने की है दैट वाज नॉट फॉर द WWE। जो मेहनत WWE में सेथ ने किया है, रोमन ने किया है, वो WWE में करी है, उनका बिजनेस एलिवेट करने के लिए किया है। तो इफ एनीबडी डिजर्व्स दैट फ्रूट दैट इज सेथ रॉलिंस, दैट इज रोमन रेंज, दैट इज नॉट कोडी रोड्स, एंड दैट इज माय ओपिनियन। और इसीलिए एग्जैक्टली यही अगर अब तुम देखोगे एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने भी बोली है अपने इंटरव्यू में। तो एग्जैक्टली मैं यही बोलता हूँ कि भाई वर्ड टू वर्ड, अल्फाबेट टू अल्फाबेट जो भी सेथ रॉलिंस ने बोला है दैट इज माय आंसर व्हेनेवर पीपल आस्क मी कि मुझे कोडी रोड्स पर्सनली पसंद क्यों नहीं है। अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पूरी कंट्रोवर्सी में, एंड व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट? ओह मेरे ओपिनियन ये है ना भाई कि तुम पॉलिटिक्स तो कोडी की साफ देख सकते हो। रेसलमेनिया 39 में ही रोमन हारने वाले थे,
तो रोमन के पास इतने पावर से भाई पॉल हेमन के पास की बुकिंग चेंज कर सकते हैं। एंड लकीली उस टाइम पे विंस मैकमैन कंट्रोल के अंदर थे, जो कि चीज़ों को शायद दिमाग से सुनते समझते थे। और वो लोग बोलेंगे भाई विंस मैकमैन पसंद है, तुम्हें, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ डिसीजंस विंस के काफ़ी सही लगते थे मुझे। तो रोमन रेसलमेनिया 39 में ही हारने वाले थे। तो अब सोचो कि रोमन रेसलमेनिया 39 में ही हार जाते हैं, इसका मतलब क्या था? रेसलमेनिया 38 में कोडी वापस आए, क्लीन स्विप किया रॉलिंस को, वो भी रॉलिंस को एक हाथ से भी हरा दिया कोडी ने, जो कि सुपर हीरो वाली चीज़ है। उसके बाद फिर कोडी रोड्स आगे बढ़ते हैं रेसलमेनिया 39 की तरफ, रंबल जीतते हैं कोडी रोड्स। रेसलमेनिया 39 में अगर ओरिजिनल प्लान्स इंप्लीमेंट होते हैं तो कोडी चैंपियन बन जाता है, यानी कि पहला मैच रोमन के अगेंस्ट रोमन हारने वाले, तो ओरिजिनल प्लान्स यही थे। तो ये पॉलिटिक्स ही तो है, वो तो रोमन के पास इनफ पावर थी ना कि वो डिसीजन चेंज कर सकते, तब उन्होंने करा। लेकिन फिर भी भाई वो रेसलमेनिया 40 तक नहीं प्रिवेंट कर पाए, तो रेसलमेनिया 40 में हारे रोमन। तो ये पॉलिटिक्स तो डेफिनेटली है, एंड इसमें कोई डाउट नहीं। आप साफ देख सकते हो कि विंस मैकमैन जिस तरीके से कुछ अपने ग्रुप के साथ चलते थे कि ब्रॉक लेसनर उनका आदमी है, अंडरटेकर उनका आदमी है, वो पुश करते थे इन लोगों को। तो ट्रिपल एच भी चाहते हैं कि मैं भी किसी एक को बनाऊं, एंड मेरा जो गाय होगा वो ट्रिपल एच गाय होगा, वो होगा कोडी रोड्स। तो इसके लिए आप देखो कि कोडी रोड्स को सिल्वर प्लेटर में चीजें मिल रही हैं आए, उसके बाद आप सिर्फ विक्ट्रीज ही देखोगे, विक्ट्रीज आपको मिलेगी कोडी रोड्स के लिए। लेसनर को हरा दिया भाई। विच इज फनी बिकॉज ट्रिपल एच ने जो बंदा सेलेक्ट किया उस बंदे ने लिटरली ट्रिपल एच का ही थ्रोन तोड़ा था AEW में। हाउ कैन यू फॉरगेट दैट ट्रिपल एच, कम ऑन। तो बस यही बात है। और इसके अलावा भाई तुमने जो वो चीज़ मेंशन की, मैं मेंशन करना भूल गया था। वन ऑफ द रीजंस आई हेट कोडी रोड्स इज जो वो वाला मैच था हेल इन अ सेल में, जिसमें एक हाथ से उसने सेथ रॉलिंस को हराया था। आई मीन कैन यू इमेजिन दैट? एंड स्पेशली भाई जिस टाइम पे हराया था, मतलब जो रेसलमेनिया 38 में सेथ रॉलिंस को उसने क्लीन हराया है, वहाँ से ही दिक्कत शुरू हो गई थी। बिकॉज तुम क्या दिखाना चाहते हो अपने WWE टीवी में? ये चीज़ दिखाना चाहते हो कि AEW का वो बंदा जो AEW में भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं था, वो आके WWE का एक टॉप बेबी फेस को हरा सॉरी टॉप स्टार को हरा सकता है। लाइक लिटरली मेरे हिसाब से तो यही चीज़ कन्वे हुई थी कि AEW को एक ऐसा बंदा जो वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं है, वो WWE के बंदों को एक सिंगल हाथ से भी हरा सकता है। मेरे को तो क्लियर ये मैसेज भाई वो ना देखो, रेसलमेनिया 38 तक चीजें सही थी कि ठीक है भाई वो उसका मोमेंट था, बिल्कुल डेफिनेटली क्लीन हराना था, ठीक है हरा दिया। उसके बाद दूसरा मैच भी हरा दिया, तो बंद कर दो ना फ्यूड उसके बाद। फिर उसका ट्रायलॉजी क्यों होती है भाई? ट्रायलॉजी होती है कि एक तूने जीता, एक मैं जीतूंगा, देन फाइनल मैच। अबे भाई ट्रायलॉजी करा दो, तीनों हरा दिया रॉलिंस को तुमने, ये क्या मजा आ गया भाई। और वो सच में वो जो वन आर्म वाला सीन था, दैट वाज टेरिबल, रिडिकुलस, और आई हैव नो वर्ड्स अबाउट दैट ब्रो, दैट वाज सैड। अंडरटेकर वाली चीज़ पे हल्के से ओपिनियंस लूंगा, इसको पूरा हम लोग वो नहीं करेंगे। अंडरटेकर के साथ अभी ड्रामा हुआ है कि बाहर अमेरिका में इलेक्शन चल रहे हैं, तुमको पता ही होगा, ज़्यादा उसमें नहीं घुसेंगे। अंडरटेकर ने सपोर्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, एंड बटिस्टा सपोर्ट कर रहे हैं वो जो दूसरी पार्टी है कमला हैरिस वगैरह की। तो अभी अंडरटेकर जो कल रात तक या परसों रात तक गोट हुआ करते थे, अब अचानक से बटिस्टा उनके ऊपर जा चुके हैं। तो क्या कहना चाहते हो फैंस के इस फिकल मूव पे? भाई मैं यही बोलना चाहूँगा भाई, वंस अगेन एक तरह से ब्रॉक लेसनर वाली ही बात है, फैंस का हुआ है दिमाग खराब। मैं यही बोलूँगा भाई, एक सेकंड वो किसी को गोट या फिर बेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, अगले सेकंड उसे बदल देते हैं फॉर मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही बेले रीजंस के लिए। ब्रॉक लेसनर का तो खैर कोई रीज़न नहीं था, और इसकी भी बात करें तो ये भी यार अपने अपने ओपिनियंस हैं। लाइक इट्स हिज चॉइस, लाइक यू कांट टेक अवे हिज राइट्स, है ना? जिसको उसे सपोर्ट करना है वो उसे कर सकता है भाई। एंड व्हाई आर यू लाइक अचानक से भाई डिसरिस्पेक्ट शुरू फॉर दिस रीज़न? अकॉर्डिंग टू मी डज नॉट मेक एनी सेंस। और वंस अगेन एज यू सेड भाई, अनदर ग्रेट एग्जांपल कि कैसे फैंस इमीडिएटली किसी भी सेकंड टर्न हो सकते हैं। और ये चीज़ काफ़ी सालों से चलती आई है। लाइक लोग चाहते हैं कि हाँ ये वाला बंदा चैंपियन बन जाए, जब वो बनता है लोग इवेंचुअली उस पर टर्न हो जाते हैं, और यही चीज़ चलती आई है, और अब ये चीज़ रेसलिंग से बाहर भी जा रही है, और तुम रिसेंट एग्जांपल अभी देख ही सकते हो। भाई दीज पीपल आर वेरी स्टूपिड यार। आज एक बंदा मेरे से भर गया इस चीज़ को लेके, किसी ने ट्वीट कर रखा था कि भाई पॉलिटिक्स को रेसलिंग से बाहर रखो, बिकॉज रेसलिंग अकाउंट्स इस चीज़ के ऊपर पोस्ट कर रहे थे। तो उसके नीचे किसी बाहर वाले ने रिप्लाई किया था भाई कि अरे तू ट्रम्प सपोर्टर है, FU एंड दिस एंड जो भी। मैंने रिप्लाई किया भाई कि सपोर्टर ऑफ एनीथिंग, भाई हमें क्या लेना देना है भाई कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो वही भाई वो मेरे साथ फुल डिबेट पे लग गया, फुल थ्रेड बन गया। एंड मैं शायद यहाँ पे थ्रेड डाल भी दूं। मैंने एंड में बोला भाई कि अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है भाई तो ट्रम्प के अगेंस्ट वोट करो भाई, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे बिलीव है कि तुम वोट करने के लिए एलिजिबल हो गए भाई, बिकॉज वोटिंग के लिए IQ टेस्ट नहीं लगता है। तो तुम फाइनल बॉस ड्वेन जॉनसन को बना दो भाई प्रेसिडेंट। वी डोंट माइंड ब्रो, वी डोंट माइंड। अब भाई सिंपल बात है भाई, हमें क्यों फर्क पड़ेगा भाई? व्हाई वुड वी केयर यार? तो बना दो भाई, कोडी रोड्स को बना दो प्रेसिडेंट भाई। नहीं ये ज्यादा हो गया। I can't take that. कोडी रोड्स नहीं, कोडी रोड्स नीड्स टू गेट द हेल आउट ऑफ हियर। एनीवेज भाई, आई थिंक इस टॉपिक से मूव ऑन करते हैं। लेट्स जस्ट गो टू आवर फाइनल सेगमेंट, वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स। आर यू रेडी फॉर दिस? डू यू नो व्हाट दिस इज?
ऑलराइट, तो भाई हम यहाँ पे Power शुरू करते rankings. हैं ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली पावर रैंकिंग्स। और फिर से मैं रिमाइंड करा दूंगा, मैं क्लियर करना चाहूंगा, इट इज नॉट अबाउट कि भाई इन रिंग सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया, भाई प्रोमो सबसे अच्छा किसने कट किया, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार या फिर बीइंग अ रेसलर, इट्स अबाउट कि सबसे ज़्यादा हेडलाइंस या फिर तुम बोल सकते हो इस हफ्ते सबसे अच्छा इम्पैक्ट किसने बनाया था इन दी डब्ल्यूडब्ल्यूई, सॉरी इन दी रेसलिंग वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले तुम ही बताओ क्योंकि मैंने इंट्रोड्यूस किया है टॉपिक, तो व्हाट आर योर 5 पावर रैंकिंग्स, टॉप 5? और इस बार मैं नंबर 5 से नहीं चालू करूंगा, बिकॉज नाम इस बार इस हफ्ते चीज़ें मंडे नाइट रॉ में कुछ हुई नहीं, हमने आपको बताया, तो इसलिए मैं ऊपर से नीचे तक लेके जाऊंगा। तो नंबर 1 पे भाई मैं रखूंगा जे ऊसो को। मुझे लगता है कि जे ऊसो के अराउंड ये पूरा वीक था, बिकॉज जे में ऊसो भी गए थे जे ऊसो को कन्विंस करने। इधर स्मैकडाउन में भी जे ऊसो ने बहुत अच्छा प्रोमो कट करा और रोमन ने कॉन्ग्रेचुलेट भी करा, तो इसलिए जे ऊसो को नंबर 1 पे रखूंगा मैं। नंबर 2 पे जिमी ऊसो, बिकॉज वो पीछे लगे हुए थे जे को कन्विंस करने के लिए। और देन उसके बाद नंबर 3 पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो शायद मैं इसलिए रोमन को डालना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि रोमन इस हफ्ते बहुत कुछ स्पेशल किया, ऑनेस्ट बता रहा हूँ भाई, लेकिन फिर भी रोमन को रखना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास। नंबर 4 पे सोचना पड़ रहा है मुझे, एक्चुअली बता रहा हूँ भाई मैं। नंबर 4 पे मैं रखना चाहूँगा कोडी रोड्स को, बिकॉज ब्रॉक लेसनर को मेंशन करा था उन्होंने, इसलिए कोडी को इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज लेसनर को मेंशन करा था उन्होंने। एंड नंबर 5 पे रखना तो मैं गुंथर को चाहता हूँ, चलो रख देते हैं गुंथर को, जस्ट बिकॉज क्योंकि क्राउन ज्वेल में एक मैसिव मैच की तरफ जा रहे हैं। ओके, आई थिंक इस बार हमारी पावर रैंकिंग्स काफ़ी डिफरेंट होने वाली हैं, तो मैंने तो अपनी यहाँ पे नोट करके रखी हैं। बट इंटरेस्टिंगली हमारा जो नंबर 1 है दैट वाज इंटायरली सेम, तो 1 से मैं भी 1 से ही शुरू करना है एक्चुअली, यू नो बट सस्पेंस बिल्ड करेंगे, इवन तो मैंने 1 जस्ट रिवील कर दिया, बट स्टिल ऑलराइट। तो नंबर 5 पे मेरी पर्सनल टैग टीम फेवरेट टीम थी, तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा। बट एज आई एडमिट कि उनका जो डेब्यूट था इतना स्पेशल नहीं फील हुआ, बट स्टिल इट इज़ MCMG एंड स्टिल दे डिड अ हेल ऑफ अ जॉब इनसाइड द रिंग। तो मेरे हिसाब से बिकॉज इट वॉज देयर डेब्यूट, एंड आई थिंक भले ही डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी तरफ से इतना अच्छा एफर्ट नहीं दिया उनको स्पेशल बनाने के लिए, बट उन्होंने जो भी काम किया इन द रिंग दैट वाज ऑसम। तो मेरे हिसाब से मोटर सिटी मशीन गन्स को मैं नंबर 5 स्पॉट देना चाहूँगा। 4 पे मैं यहाँ पे केविन ओवंस बोलूँगा एक्चुअली मैं, बिकॉज ये जो अभी ड्रामा चल रहा है फिलहाल ट्विटर पे, लाइक कि तुम रिलीज़ करो वीडियो, नहीं करोगे तो मैं करूँगा, इट्स एक्चुअली लेजिट एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। तो आई मीन आई वांट टू सी वेयर दैट इज़ गोइंग। तो नंबर 4 पे मैं यहाँ पे रखूँगा केविन ओवंस को। नंबर 3 पे अगर हम बात करें, मैं बोलना नहीं चाहूँगा बट आई थिंक मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि भाई द न्यू ब्लड लाइन, क्योंकि ब्लड लाइन पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे रोमन द गोट हु यूज टू बी द गोट, हु इज द गोट, हु OTC को यहाँ पे लिटरली डोमिनेट कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को इस चीज़ से दिक्कत है कि भाई 2 हफ्तों से मैं बैक टू बैक हमें यहाँ पे रोमन रेंज टेक डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द न्यू ब्लड लाइन। तो आई थिंक ब्लड लाइन डेफिनेटली अपना इम्पैक्ट यहाँ पे बना रही है। तो भाई द न्यू ब्लड लाइन गेट्स द नंबर 3 स्पॉट। नंबर 2 पे मैं यहाँ पे रोमन रेंज को रखना चाहूँगा, बिकॉज वैसे तो जैसे कि अंकित तुमने बोला कुछ खास उसने किया नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, बट स्टिल एक तरह से तुम बोल सकते हो कि उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है न्यू ब्लड लाइन को रेलिवेंट बनाने में, बिकॉज बैक टू बैक 2 हफ्तों में उनकी लाइक मस्त धुलाई की गई है और उनको एक इंपॉर्टेंस मिल रही है जो शायद पहले नहीं मिल रही थी। दूसरी बात, उनकी जो इंटरेक्शन हुई है जे ऊसो के साथ दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग, और आई थिंक इवेंचुअली अभी चीज़ें थोड़ी लाइक पेस पकड़ रही हैं इस ब्लड लाइन स्टोरी लाइन में। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। और नंबर 1 पे जे ऊसो डेफिनेटली, बिकॉज जे ऊसो ने कमाल किया हुआ है भाई इस हफ्ते में स्मैकडाउन में। एक तो सबसे पहले उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया पेयर होके, एंड देन टामाटोंगा के साथ उनका जो फेस ऑफ हुआ, जो उनको एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस मिली है पूरे न्यू ब्लड लाइन से आप बोल सकते हो, या फिर रोमन रेन से उन्होंने लिटरली उन्हें एक्नॉलेज कराया कि भाई आई एम प्राउड ऑफ यू एंड ऑल दैट। तो आई थिंक जे ऊसो डेफिनेटली डिजर्व्स द नंबर 1 स्पॉट। तो ये थी मेरी 5 रैंकिंग्स। MCMG नंबर 5 पे, केविन ओवंस नंबर 4 पे, न्यू ब्लड लाइन नंबर 3 पे, रोमन रेंज नंबर 2 एंड जिमी ऊसो नंबर 1। तो आई थिंक दिस इज इट। तो हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लिया। एनीथिंग एल्स जो तुम कुछ भी इन जनरल डिस्कस करना चाहोगे? एनीथिंग इन जनरल तो नहीं भाई, लेकिन इसके बारे में केविन ओवंस को मैंने कैसे मिस कर दिया ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन सॉरी उसके लिए भाई, केविन ओवंस को मिस किया मैंने। रिसेंटली इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है, हमें इट्स डेफिनेटली पॉसिबल कि कुछ भी मिस आउट करने के लिए, तो वो नो बिग डील। एनीवेज चलो, हम आप तुमने अपने बता दी, मैंने अपने बता दी, कमेंट सेक्शन से पूछ लेते हैं तुम्हारा क्या ओपिनियन है। गिव योर टॉप 5 ऑफ द वीक, पर वो टॉप 5 ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे हिसाब से जिन्होंने सबसे अच्छा इंपैक्ट डाला है इस पूरे हफ्ते में। व्हाट आर योर टॉप 5? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अंकित भाई, आई थिंक इसी के साथ वी आर रेडी टू रैप थिंग्स अप फॉर द एपिसोड 2 ऑफ टैग टीम टॉक डाउन। व्हाट इज योर ओपिनियन? एंड किया जाए या फिर एनीथिंग जो तुम करना चाहोगे अभी बात? भाई बात तो बहुत कुछ करने को है अभी भी, लेकिन अगले एपिसोड के लिए भी कुछ बचा के रखेंगे। अभी हमने आई थिंक इस एपिसोड में काफी मसाला कवर किया, लेसनर से लेके कोडी रोड्स की पॉलिटिक्स, अंडरटेकर की एक्चुअल पॉलिटिक्स, साथ में रॉ स्मैकडाउन के रनडाउन के साथ में अपडेट्स में भी काफी मसाला था। सो आई होप सो कि आपको ये वाला भी एपिसोड हमारे नए शो टैग टीम टॉक डाउन का पसंद आया होगा। और भाई इस बार तो हमने यार म्यूजिक भी ऐड किया है, वो अभिषेक का बनाया हुआ म्यूजिक है,
तो वो I hope बताना you कैसा लगा आपको। ठीक है, अच्छा ही लगा होगा भाई, डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग होना चाहिए, तो आई थिंक ऐसा होना चाहिए बिकॉज एनीवेज तो भाई मेरे अकॉर्डिंग मेरे बोलो, एक सेकंड लेट मी फिनिश। मेरे अकॉर्डिंग भाई तुम जिस तरीके से सपोर्ट दिखा रहे हो, अगर ऐसे सपोर्ट दिखाते रहोगे तो और ऐसे हिट शोज तुमको मिलते रहेंगे एंड पेपर व्यू के क्लोज पहुंचने दो। कुछ ऐसे प्लान्स जो कि मैं अनाउंस नहीं करूंगा बिकॉज मेरे प्लान्स भाई लास्ट में चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो प्लान्स है जो कि मैं डायरेक्ट पेपर व्यू के टाइम ही अनाउंस करूंगा, तो तब तक तगड़ा सपोर्ट बना के रखो, बहुत कुछ आने वाला है। अब तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो। मुझे कुछ नहीं बोलना है, वैसे तुमने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर दिया है। मैं बस बोलना चाहूँगा कि यार आई एम सो हैप्पी कि तुम सभी को ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं, जो तुम सपोर्ट दिखा रहे हो, इट रियली मीन्स अ लॉट। और वी आर नोटिसिंग एवरीथिंग जो भी तुम कमेंट्स कर रहे हो, एंड इट इज़ ऑसम एंड आई एम सो ग्लैड यू आर लाइकिंग इट। एंड अंकित भाई एज अंकित भाई जस्ट सेड कि आने वाले दिनों में थिंग्स आर गोना गेट इवन मोर इंटरेस्टिंग because he is absolutely right. We have so much stuff planned for you. Just stay tuned and मस्त चीज़ें आने वाली हैं। डेफिनेटली फॉलो भी कर लेना भाई मुझे। अभी से को ट्विटर इंस्टा पे पिछली बार लिंक देना भूल गए थे, इस बार देंगे, ठीक है? तो फॉलो भी कर लेना। Alright. Like and subscribe for the latest rundown from the start to the end with the talk of the town. This is Tag Team Talk Down. We're never going down. This is Tag Team Talk Down. We talk it all